स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। यहां आंगनबाड़ी में 7 नवजात बच्चों का टीकाकरण किया गया, जिसके बाद 2 बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की मौत कैसे हुई, ये जांच का विषय है। पर वहीं बच्चों की मौत के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। बिलासपुर में स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के आरोप लगे हैं, जिसके साथ ही हड़कंप भी मच गया है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के टीकाकरण से 2 बच्चों की मौत का आरोप लगा है, जिसके बाद 5 नवजात बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। बच्चों की मौत को लेकर बवाल भी मच गया है। नवजात बच्चों का हाल जानने पूर्व मंत्री टी.एस. सिंहदेव अस्पताल पहुंचे हैं और टी.एस. सिंहदेव ने कई सवाल खड़े किए हैं। इम्यूनाइजेशन के डोज हैं जिसमें सामान्य रूप से बुखार नहीं आता है। कुछ डोज हैं जिसमें बुखार आने की संभावना रहती है। मान लीजिए लाख में एक बच्चे को ऐसा आ सकता है, तो सामान्य परिस्थिति अलग होती है। यहाँ एक ही जगह पे लगाए गए वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ऐसी कमियां आई जो सामान्य से हट के दिख रही हैं। इसमें सतर्क हो जाना चाहिए। यहाँ ये भी जानने को मिला कि जिला अस्पताल से डॉक्टर गए थे और बच्चों को तत्काल शिफ्ट कर दिया। जो खराब हो गए, जो बच्चे गुजर गए, जिनकी मृत्यु हो गई, वो नहीं रहे, लेकिन बाकियों को शिफ्ट कर लिया और 5 बच्चे बताए जा रहे हैं कि स्टेबल। पूरा मामला जिले के कोटा विकास खंड के ग्राम पटेता कोरी पाड़ा का है। आंगनवाड़ी केंद्र में 30 अगस्त को नवजात बच्चों का टीकाकरण किया गया था। 7 नवजात बच्चों को BCG और पेंटावन का टीका लगाया गया था। टीका लगने के बाद नवजात बच्चों की तबीयत बिगड़ने का आरोप, टीका लगने के बाद 2 बच्चों की मौत का आरोप। 5 नवजात बच्चे ऑब्जर्वेशन के लिए CHC में भर्ती। बच्चों की मौत के बाद बिलासपुर पूर्व विधायक शैलेश पांडे का भी बयान सामने आया है। बिलासपुर के कोटा क्षेत्र में 2 मासूम बच्चों की टीका लगने के बाद मौत हो गई है। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और बहुत ही गंभीर मामला है। सरकार को इसमें तत्काल उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देना चाहिए और जो दोषी अधिकारी हैं उन पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार बिलासपुर में स्वास्थ्य विभाग बहुत ही लापरवाही करता आ रहा है, चाहे वो पीलिया हो, चाहे डायरिया हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे स्वाइन फ्लू हो। और आज मासूम बच्चों की जो मौत हुई है, ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत संगीन मामला है। बच्चों की मौत पर सियासत शुरू हो गई है। 2 बच्चों की मौत का कारण आंगनवाड़ी केंद्र में लगे टीके हैं या कुछ और, ये जांच का विषय है। बिलासपुर से दुर्गा प्रसाद मिर्धा की रिपोर्ट। बिलासपुर जिला पंचायत में सामान्य सभा की बैठक हुई। बैठक में पंचायत सदस्य और अधिकारी आमने सामने हुए। इस बीच मनरेगा मानदेय के 22 करोड़ रुपए के भुगतान को लेकर जमकर हंगामा हुआ। जिला पंचायत की बैठक में उस वक्त हंगामा हो गया जब विकास कार्यों को पूरा करने को लेकर पंचायत सदस्य और अधिकारी आमने सामने आ गए। इस बीच मनरेगा मानदेय के 22 करोड़ रुपए बकाये को लेकर पंचायत सदस्य और अधिकारियों के बीच जमकर बहस हुई। पंचायत की बैठक खत्म होने के बाद जब पंचायत सदस्य बाहर आए तो अधिकारियों पर बरसते हुए कई संगीन आरोप लगाए। जिला पंचायत के सभापति जितेंद्र पांडे ने क्या कहा, आप भी सुनिए। सेटिंग में काम स्वीकृत होता है, जिला पंचायत सदस्य दिए उसको नहीं, स्वीकृत कामों को रोका जाता है। सभापति या सदस्य हैं वो लोग 30-40 हजार मतदाताओं से चुन के आए हैं, तो उनका अगर काम स्वीकृत नहीं करोगे और सेटिंग में वन विभाग को काम स्वीकृत करके दे दोगे, कच्ची नाली बनाते हैं, बरसात में बह जाता है, काम खत्म हो जाता है। तो इसकी जांच होनी चाहिए और जो भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ, सबसे बड़ी बात जो जरूरी काम है वो होना चाहिए मजदूरी में, तो यहाँ लीपा पोती का काम होता है। तो सुना आपने, पंचायत सदस्य ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण बिलासपुर जिला देश भर में भ्रष्टाचार में 23वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं कोटा के विधायक अटल श्रीवास्तव ने पंचायत में व्यवस्था लचर होने को लेकर हमला बोला। मनरेगा में एक निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है, यह दुख की बात है। मटेरियल में हम पूरे सबसे पीछे हैं, जबकि पिछले 23-24 में उनके ही डाटा जो बता रहे हैं, डाटा में 16 करोड़ बता रहे हैं, 19 करोड़ बता रहे हैं, जबकि इसको 56 करोड़ होना चाहिए। ये कहीं न कहीं जो मनरेगा का जो APO जो है उनकी लापरवाही के कारण
न हम जनता तक पहुंचा पा रहे हैं। शासन प्रशासन को आग्रह करता हूं कि जो मनरेगा शाखा में एक जो बैठे हैं उनको तत्काल हटा के दूसरों दिया जाए, जिसमें जो महत्वपूर्ण जो योजना है मनरेगा का उसमें सुचारू रूप से चल सके। पंचायत के सभापति राजेश्वर भार्गव भी अधिकारियों पर जमकर बरसे। उन्होंने पंचायत के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया। कहीं ना कहीं इसमें कमियां हैं। जिस तरीके के डाटा आज पहली मीटिंग यहाँ पर उपस्थित हुए, हमारे जिला पंचायत के सभी सदस्यों ने बहुत मुखर रूप से जो प्रशासनिक ढांचा है जिस तरीके से काम कर रहा है वो बहुत लचर है और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ रहा है। शहरों में तो लोगों के काम हो जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज के जो हमारे प्रतिनिधि हैं अगर वो काम नहीं करा पाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे छोटे से काम, तो किस तरीके से व्यवस्था लागू होगी ये अपने आप में सोचनी है। और मुझे लगता है कि इसमें और सुधार की आवश्यकता है और पंचायती राज में हमारे जिला पंचायत के सदस्यों को और अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि उनकी आवाज़, गाँव की आवाज़ वहाँ तक पहुँच सके। वैसे तो बैठक विकास कार्यों को लेकर थी, लेकिन मनरेगा में भुगतान का मुद्दा ऐसा उठा कि अधिकारी और जिला पंचायत सदस्य आमने सामने आ गए और जनता का मुद्दा कहीं गुम हो गया। NDTV के लिए बिलासपुर से दुर्गा प्रसाद की रिपोर्ट।